आज की वीडियो में हम बात करेंगे कुकीज़ साइज़ लिमिट के बारे में। और अगर आप उसका सबटाइटल पढ़ोगे उसमें लिखा है नॉट श्योर हाउ दिस पीपीटी विल हेल्प यू बट आई फाइंड इट इंटरेस्टिंग। तो ये जो नॉलेज है इसका मुझे नहीं पता, जो डेवलपर हुएवर इज वाचिंग दिस वीडियो, हाउ दिस नॉलेज विल हेल्प देम। बट मुझे इंटरेस्टिंग लगी तो मैंने सोचा कि चलो वीडियो बना देते हैं। तो ये कुकीज़ के बाद, कुकीज़ व्हाट इज़ कुकीज़, इट्स नॉट अबाउट व्हाट इज़ कुकीज़। दो पहली जो स्लाइड है वो ये है व्हाट इज़ कुकीज़, बट उसमें आपको इतनी नॉलेज नहीं मिलेगी। इट्स अबाउट कि कुकीज़ की साइज़ पे लिमिट क्या है, तो हम उसी के बारे में बात करेंगे। तो उससे पहले हम बात करेंगे व्हाट आर एच टी टी पी कुकीज़। तो एच टी टी पी कुकीज़ क्या होती हैं कि कोई एक स्मॉल पीस ऑफ डेटा होता है। लेट्स से आप इस सर्वर से बात कर रहे हो, सर्वर आपके ब्राउज़र को भेजेगा, ब्राउज़र आपकी हार्ड डिस्क पे राइट कर देगा कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन। जैसे फॉर एग्जांपल आपने यूज़र नेम पासवर्ड एंटर कर दिया। अब क्या है कि ये तो है नहीं कि भाई 5 मिनट नेटफ्लिक्स चला लिया, ब्राउज़र करा, आप यूज़र नेम पासवर्ड इमेजिन एंटर करो, इमेजिन करो ऐसा हो कि 5 मिनट देख लिया, 2 मिनट देख लिया, फिर मांग रहा है। तो तो वो क्या है कि ये जस्ट वन ऑफ द फंक्शनैलिटी कुकीज़ की जो मैं आपको बता रहा हूँ। पीपल हैव बीन यूजिंग इट फॉर अ डिफरेंट डिफरेंट पर्पस। बट ये एक फंक्शनैलिटी है कि जिसमें आप यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करते हो, ये वेब ब्राउज़र है आपको कुकी भेजता है। ब्राउज़र वो कुकी राइट कर देता है, कुछ टोकन 3-4 कुकीज़ होती हैं। और जब बार बार उसको जब इंटरेक्ट करना होता है सर्वर से, वो वही इन्फॉर्मेशन भेज देता है। तो इससे जो ब्राउज़र वेब सर्वर है उसको पता लगता है कि हाँ यार, ये वो वही बंदा है जिसने अभी यूज़र नेम पासवर्ड एंटर किया था। अब ये कुकी के थ्रू अपने आप को ऑथराइज करवा रहा है, बार बार ऑथेंटिकेट करा रहा है। अब क्या है, अब दिस इज अबाउट व्हाट इज एच टी टी पी कुकीज़। अब हम इसकी आर एफ सी पे चलते हैं, स्पेक्स पे चलते हैं। स्पेक्स एक डॉक्यूमेंट होता है जिसको ऑल जितने भी ब्राउज़र हैं देख के उसको फॉलो करते हैं और फाइनली अपनी टेक्नोलॉजी को इम्प्लीमेंट करते हैं। तो ऐसी कुकीज़ के बारे में भी है, कुकीज़ की लिमिट्स के बारे में। तो पहला पॉइंट है कि एटलीस्ट कुकीज़ का साइज़ 4K होना चाहिए। और उसमें क्या होता है कि भाई नाम भी होता है, वैल्यू होती है, और भी एट्रीब्यूट है, जो बेसिकली एक स्ट्रिंग ही है, जो उसका कंबाइंड सम है, वो 4K तो होना ही चाहिए। दूसरा है कि ब्राउज़र आपको कैपेबिलिटी दे कि आप 50 कुकीज़ तो बना ही सकते हो एटलीस्ट वन डोमेन, पर डोमेन। और जो टोटल है, जैसे आपने एक ब्राउज़र खोल के बैठे हो तो उसमें आपने 10-11 विंडोज़ खोल के रखी हुई हैं, तो एटलीस्ट वो तो हो कि आप 3,000 से मिनिमम 3,000 कुकीज़ तो क्रिएट कर सकते हो टोटल। और मैंने लिखा है बट दिस कुड वेरी फ्रॉम ब्राउज़र टू ब्राउज़र। दिस कुड मतलब कि जो ये वैल्यूज़ हैं इससे ज़्यादा होंगी, बट ये नहीं श्योर कि ब्राउज़र सारे ब्राउज़र की सेम वैल्यूज़ होंगी। मुझे भी नहीं पता क्या वैल्यूज़ होंगी सबके लिए। एनीवेज, अब हम बेसिकली अब इस वीडियो में हम क्या करेंगे, पहली बात जो हम टेस्ट करेंगे कि क्या होता है कि अगर हम कोई कुकी ऐसी क्रिएट करते हैं जिसकी जो साइज़ है दैट इज़ ग्रेटर देन 4 KB। और दूसरी बात हम ये टेस्ट करेंगे कि क्या होता है कि अगर हम बहुत सारी कुकीज़ क्रिएट कर दें तो उससे क्या होगा, विच इज़ बेसिकली कुकी ओवरफ्लो। तो उससे पहले हम ये देखेंगे कि टेस्टिंग पर्पस के लिए मैं क्रिएट कर रहा हूँ कुकीज़, बट मैं कैसे करूँगा, मैं कंसोल के थ्रू करता हूँ। तो मैं ऐसे शो तो पता नहीं करूँगा कि नहीं, बट ये है कि आप कंसोल में जाओ, राइट क्लिक करके जब आप इंस्पेक्ट पे क्लिक करोगे, यू विल सी कंसोल। तो कंसोल में आप डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल टू यूज़र नेम इज इक्वल टू वैल्यू लिखोगे, ऐसा कुछ लिखोगे तो ये क्रिएट कर देगा कुकी। डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल टू यूज़र नेम डॉट जॉन, तो ये ऐसी कुकी क्रिएट कर देगा जिसका नाम है यूज़र नेम, उसकी वैल्यू है जॉन डो। अब आप एप्लीकेशन में जाके अगर कुकीज़ पे अंदर, एप्लीकेशन में स्टोरेज सेक्शन में कुकीज़ के अंदर देखोगे एक डोमेन का नाम है www.google.com। कभी कभी क्या होता है कि और भी वेबसाइट्स इसमें अपनी कुकीज़ क्रिएट करती हैं, थर्ड पार्टी और वट तो सारी लिस्ट यहाँ पे होती है। तो जब मैं कंसोल के थ्रू डॉक्यूमेंट डॉट कुकी बना रहा हूँ तो मैं वो उसी की मैं बनाऊंगा जो विंडो में लिखा हुआ है नाम, जो बेसिकली जिसकी मैंने वेबसाइट खोली हुई है, तो वो www.google.com ही बनेगा। अभी मैं क्लिक नहीं करूँगा क्योंकि इससे जो मेरी कुकी सेशन में होंगी वो दिख जाएंगी, और साइबर सिक्योरिटी वाले कोई भी डेटा वेटा यूज़ कर लेते हैं, तो ये होता है। एनीवेज, तो आप इस कुकीज़ पे क्लिक करोगे, आप देखोगे कि जैसे ही आप कंसोल में ये चीज़ एंटर करते हो, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इक्वल टू यूजर नेम इक्वल टू जोंडो, तो वो एक कुकी क्रिएट कर देगा। आप कुकीज़ एप्लीकेशन कुकीज़ पे क्लिक करोगे, वहाँ पे वैल्यू दिख रही होगी। अब हम चलते हैं वापस, वापस कैसे जाना है। अ, तो ये हो गया। अब हम व्हाट हैपन्स इफ द साइज ऑफ कुकीज़ ग्रेटर देन 4 KB। सबसे पहले क्या होगा कि वो क्रोम बनाता ही नहीं है। सो वो जो स्पेक्स में हमने बात पढ़ी थी कि एटलीस्ट 4 KB होना चाहिए, क्रोम ने आई बिलीव 4 KB साइज ही रखा है। अगर आप 4 KB से ज़्यादा करते हो क्रोम रिजेक्ट कर देता है।
तो मैंने क्या किया है, डॉक्यूमेंट डॉट कुकी इज इक्वल टू, मैंने ऐसी कोई डेमो अंडरस्कोर कुकी का नाम रख दिया, और इक्वल टू जो उसकी वैल्यू है उसमें मैंने हैश हैश डाल दिया अप टू 4096 टाइम्स। तो सिर्फ साइज ही जो वैल्यू है उसी वही 4 KB हो गया। अभी तो मैंने इसमें साइज ऑफ जो नेम ऑफ कुकी है वो तो इंक्लूड ही नहीं किया। तो डेमो अंडरस्कोर कुकी में टोटल 11 करेक्टर्स हैं, दैट मीन्स इट्स 11 बाइट्स। तो टोटल अगर सम देखा जाए डेमो कुकी इजकल टू हैश का, वो 4 KB से ज़्यादा हो गया। तो जब मैंने इसको एंटर किया और एप्लीकेशन में गया तो ऐसी कोई कुकी उसमें थी ही नहीं। दैट मीन्स बेसिकली क्रोम हैज़ रिजेक्टेड इट इन केस, सो इफ़ द साइज विल बी ग्रेटर देन 4 KB, क्रोम विल रिजेक्ट इट। उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने देखा कि हाँ भाई डॉक्यूमेंट डॉट अंडरस्कोर कुकी में 11 बाइट्स हैं, और हैश मैंने फिर जो नंबर ऑफ हैश वैल्यूज कम कर दिया, मैंने उसको 4085 कर दिया, सो दैट द टोटल सम शुड बी इक्वल टू 4 KB। और जब मैंने उसको एंटर किया तो उससे आई वॉज एबल टू क्रिएट द कुकी। तो दैट मीन्स उसकी एक साइज़ है कि अगर आप कुकी का साइज़, तो इससे क्या हमने सीखा कि अगर 4 KB से ज़्यादा होगा तो उसको क्रोम रिजेक्ट कर देगा। अब अब ये है कि अगर आप ट्राई करना चाहते हो तो कैसे किया, मैंने ऐसे ही सर्च किया था, स्टैक ओवरफ्लो पे एक कोड आया था, दैट हैश डॉट रिपीट 4096। ये क्या करेगा कि इस हैश करेक्टर को 4 इतने टाइम्स रिपीट कर देगा। तो आप इसको चेंज कर सकते हो, वट एवर वैल्यू यू वांट। आप टेस्ट करके देखना, बताना कि आपको कैसे, क्या आपका ब्राउज़र कर रहा है। बिकॉज आई हैव टेस्टेड दिस ऑन क्रोम। मोजिला क्या करता है, सफारी क्या करता है, क्या बताओ, अलग अलग करते हैं। अब दूसरा पॉइंट, जो पहले पॉइंट की हमने बात कर ली, दूसरा पॉइंट है कि क्या होगा कि अगर मैं ओवरफ्लो कर दूं। तो ओवरफ्लो का मतलब मेरा ये है कि जैसे अगर आप स्पेक्स देखो, वो कह रहे थे कि भाई एटलीस्ट 50 कुकीज़ तो होनी चाहिए पर डोमेन, इतनी कैपेबिलिटी ब्राउज़र देना चाहिए यूज़र को। तो मैं कहता हूँ कि क्या भाई अगर मैं बहुत सारी बना दूँ, अगर मैं डॉक कंसोल में जाके लूप लगा के बहुत सारी बना दूँ, 1000 बना दूँ, क्योंकि बिकॉज मुझे नंबर नहीं पता कि वो नंबर क्या है। आई हैव ट्राइड, वो 160 170 के राउंड में बना पा रहा था। उसके बाद वो क्या करता है, जो पुरानी एंट्रीज होती हैं उसको ओवरराइड करता जाता है। तो 169 168 के राउंड में क्रोम के एक सेशन में बना पा रहा था इतनी नंबर ऑफ कुकीज़। तो अगर मैं किसी करंट सेशन में, जैसे ट्विटर की, मैंने क्या किया, ट्विटर में मैंने 1000 लेस देन 1000 करके कुकीज़ क्रिएट कर दी। उससे पता क्या हुआ, उससे मैं लॉग आउट हो गया। तो इससे कुकी ओवरफ्लो में क्या होता है कि जो पुरानी कुकीज़ होती हैं, तो मैंने जितनी भी नॉन सेंसिकल कुकीज़ बना दी, 1000 से कम, उसने क्या किया, जो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही थी, जो ब्राउज़र एक सेशन मेंटेन करने के लिए रख रहा था, उसको उसने ओवरराइड कर दिया। अब जब मैंने रिफ्रेश किया पेज, तो मुझे एक विंडो पॉपअप आ गई कि भाई तुम लॉग आउट हो गए इस सेशन में से। तो मैंने उसका बेसिकली, आप भी इस कोड को यूज़ कर सकते हो आप। तो इसमें क्या है कि मैंने लूप चलाई है डॉक्यूमेंट डॉट कुकी, और मैं ऐसे ही एक कुकीज़ बनाता जा रहा हूँ। इसकी बेसिकली अल्टीमेटली वैल्यू है कुकी 1 = 1, कुकी 2 = 2। तो ऐसे इसने 1000 से कम बना दी, और अल्टीमेटली जो पुरानी थी उसको ओवरफ्लो कर दिया। अब तुम कहोगे भाई कौन रन करेगा ये कोड, मतलब क्यों है, मतलब, बट इसको रन करने वाले बंदे हैं दी अटैकर्स। अटैकर्स क्या करेंगे कि अगर उन्होंने रिफ्लेक्टेड एक्सेस अटैक ढूंढ लिया, रिफ्लेक्टेड एक्सेस अटैक क्या होता है उसमें अलग ही एक वीडियो चाहिए, बट एक थोड़ा सा बताऊंगा कि उससे क्या होता है कि कोई भी अटैकर आपके जो करंट सेशन में कोड रन कर सकता है जावास्क्रिप्ट का। फॉर एग्जांपल उसने आपको कोई लिंक दे दिया, लिंक में कोड है, तो वो क्लिक करेगा, वो कोड आपके एग्जिस्टिंग सेशन में चल जाएगा। तो उससे क्या होगा कि लेट्स से अगर कोई ऐसा कोड है कुकी ओवरफ्लो वाला, तो वो अगर चला तो उसने लॉग आउट कर देना आपको, ठीक है। और अगर वो स्टोर्ड एक्सेस से अटैक हुआ, स्टोर्ड एक्सेस, अब रिफ्लेक्टेड में तो क्या होता है कि आपको उसने एक ही बंदे को अफेक्ट किया जिसको उसने लिंक सेंड किया, जो जो लिंक पे क्लिक करेगा। बट स्टोर्ड में क्या होता है कि वो समहाउ इट्स बिकम्स अ पार्ट ऑफ द एक्चुअल कोड। तो तो अगर कोई भी जो जो यूज़र उस पेज पे आएंगे, फॉर एग्जांपल किसी ने मेन पेज पे प्लान कर दिया आफ्टर लॉगिंग इन, तो जो जो उस पेज पे आएगा लॉग आउट हो जाएगा। तो दैट मीन्स कि जैसे ही वो कोई भी बंदा, जैसे कोई पूरा ही, अगर आपको सारे बंदे लॉग आउट कर देना चाहिए, तो मेन पेज पे अगर आप ऐसा कोई कोड लिख दो समहाउ, तो सारे, फॉर एग्जांपल पूरा यूज़र बेस तक लॉग आउट हो सकता है। ऐसी कुछ कैपेबिलिटी होनी चाहिए, तो अटैकर यूज़ कर सकता है इसको, ओवरफ्लो को। तो दैट रेज इज अनदर क्वेश्चन कि अगर मैं एक सेशन में ओवरफ्लो कर दूं कुकीज़ को, क्या वो जो हमारा एक नंबर था एटलीस्ट 3000 डोमेन वाली कैपेबिलिटी, क्या वो उसको भी ओवरफ्लो कर देगा? तो उसका आंसर है नोप। तो जैसे मैंने ट्विटर में चलाया था, बट जो मेरा यूट्यूब वाला सेशन था वो इंटैक्ट था, वो मतलब चल रहा था, और भी जहाँ मैं लॉग इन कर रखा था वो सब, सिर्फ जहाँ वो रन हुई थी वो उसी को उसने अफेक्ट किया। दैट मीन्स
जो रिस्ट्रिक्शन है वो पर डोमेन है लगा रखी होगी ब्राउज़र ने, रादर देन ऐसे नहीं है कि आप इतनी कुकीज़ क्रिएट कर सकते हो कि आप औरों की सेशन में भी जाके उसको ओवरफ्लो कर सकते हो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। होपफुली और भी HTTP कुकीज़ की जो वीडियोस हैं आएंगी, और पता नहीं वो आपकी लाइफ में कैसे हेल्प करेंगी, बट हम बनाते रहेंगे। थैंक यू।